जब जब परमात्मा के विषय में बात की जाती है तो परमात्मा के प्रकट होने को अवतार की संज्ञा दी जाती है। परमात्मा जब जब आता है तो हम कहते हैं अवतार हुआ। परमात्मा के संबंध में जब जब कहा जाता है अवतार, और साधारण जीव के संबंध में, हमारे आपके संबंध में जब जब कहा जाता है तो जन्म। थोड़ा समझना, थोड़ा ध्यान देना। हमारे आपके विषय में जब जब कहा जाता है तो क्या कहते हैं? कोई संसार में कहता है कि देखो हमारे यहां छोरा ने अवतार लिया है, और कोई कह भी दे तो सुनने में थोड़ा ऑड लगता है। ऐसा लगता है भैया तूने कुछ ज्यादा बोल दिया, ये तूने अतिशयोक्ति कर दी। अवतार थोड़े, जन्म हुआ है, लाला हुआ है। लेकिन परमात्मा के लिए जब जब कहा रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंह अवतार, ये सब अवतार हुआ। अवतार शब्द अवतरणिका से बना है। देखो समझना, अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को। अवतरणिका माने सीढ़ी, अवतरणिका माने स्टेयर्स। अवतार शब्द अवतरणिका से बना है। अवतरणिका माने उतरना। अच्छा, एक छोटा सा दृष्टांत समझाएं, आपको लगेगा क्या बात चल रही है। एक सामने गली में किसी ने, म्युनिसिपैलिटी वालों ने गड्ढा खोद दिया। अब भैया क्या बोले, रात में कोई मंदिर से दर्शन करके रिक्शा मंदिर से निकला और उसका अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और गड्ढे में गिर गया। हो जाता है, सामान्य घटना है। गड्ढे में गिर गया। अब महाराज जोर जोर से चिल्लाए, भैया कोई हो तो निकालो मुझे, कोई हो तो जरा निकालना। थोड़ी देर में एक राहगीर वहां से निकला और उसने आवाज सुनी, कोई आवाज दे रहा है। आहा, उसने देखा नीचे कोई गिरा हुआ है। उसने तुरंत सीढ़ी लगाई, थोड़ा इंतजाम किया और गड्ढे में उतरा और उसको बचा करके ले आया। यह घटना बड़ी सामान्य है, सुनने में घटना में कोई रहस्य नहीं है। लेकिन इस घटना में जब गहराई से थोड़ा सा उतरोगे तो पहले वाले व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं था। है? थोड़ा सा ध्यान देना। पहले वाले व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं था। पहले वाले व्यक्ति के पास यदि ऑप्शन होता तो वो गिरता नहीं। वो क्यों गिरता? वो गिरा, उसके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति के पास पूरा ऑप्शन था। वो चाहता तो नीचे जाता, न चाहता तो न जाता। उसके पास he has all the freedom, उसके पास पूरी स्वतंत्रता है। वो नीचे उतरा। लेकिन थोड़ा सा भेद है। क्या है? बोले पहले वाले व्यक्ति को आप नीचे उतरा नहीं कहोगे, पहले वाले व्यक्ति को आप कहोगे नीचे गिरा, और दूसरे को कहोगे नीचे उतरा। मैं इस साधारण से दृष्टांत से यही कहना चाहता हूं, उतरना अवतार है और गिरना जन्म है। गिरना जन्म है और उतरना अवतार है। हम आप लोग गिरे हैं। हम आप लोग सेल्फ कंट्रोल, अगर हमारे हाथ में हमारा जन्म होता तो शायद हो सकता है हम जन्म लेना ही पसंद नहीं करते। हमारे हाथ में जन्म होता तो हो सकता है जो रिश्तेदार लोग भिंड से आ रहे हैं, कोई रुद्रपुर से सेठ जी पधारे, तो हो सकता है ये सिकोहाबाद में जन्म लेते, किराया खर्च करके क्यों आऊं। तो जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो भी आता है, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो उतरता है। उसका उतरना है। थोड़ा समझना, उसका उतरना है। वो he is not bound by his karma. We all are bound by our कर्म। हम लोग बाउंड हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, हमको आना ही है। लेकिन वो क्यों आया? उसका आना उसकी मजबूरी नहीं है, उसका आना उसकी करुणा है, उसका आना उसका स्वभाव है।
वो अपनी इच्छा से आया है, वो स्वतंत्र है और वो देखने में भी हमारे जैसा है। वो अवतार है और अवतार के बाद वो है भी हमारे आपके जैसा। ऐसा मत समझना कि वो कोई अलग से आया तो उसके महाराज 4 हाथ थे और सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, ये उसका रूप यहां नहीं है। यहां तो वो वही है, लेकिन थोड़ा सा और समझना, वो हमारे जैसा होते हुए भी हमारे जैसा नहीं है। हमारे जैसा है लेकिन फिर भी हमारे जैसा नहीं है। एक घर के आगे से महात्मा जी जा रहे थे, वो घर के भीतर से बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी, माँ माँ मुझे हाथी खाना है। तब तक एक और आवाज आई, माँ मुझे घोड़ा खाना है। महात्मा जी चक्कर में आए, सुबह के 9 बजे हैं और ये कौन बालक है जो नाश्ते में हाथी घोड़ा खा रहे हैं? और जो नाश्ते में हाथी घोड़ा खा रहा है वो लंच में तो क्या खाएगा, डिनर में तो क्या क्या खाएगा हैं? एकदम महात्मा ने दरवाजा खटखटाया, ए मैया। बूढ़ी मैया ने दरवाजा खोला, हाँ महाराज। बोले मुझे उन वीर बालकों से मिलना है। अरे मैंने कुंभकर्ण की कथा सुनी, ऐसे कौन बालक हैं जो हाथ। महाराज आप गलत घर में आ गए, ये वैष्णव घर है, इसमें ऐसा कुछ आता नहीं है। नहीं नहीं, मैंने अपने इन कानों से सुना है, तेरे घर से आवाज आ रही थी हाथी खाना है, घोड़ा खा। अरे महाराज दिवाली आ रही है और दिवाली पे खाण के हाथी और खाण के घोड़ा बनते हैं। मिस्री के हाथी और मिस्री के घोड़ा की बात हो रही थी। बाबा तू कहां समझ लिया? अब बाबा की भी गलती नहीं। हाथी मिस्री से बने का नाम भी हाथी ही है और जंगल में घूमने वाले का नाम भी हाथी है। ओ हैं दोनों हाथी, लेकिन उस हाथी में काम भी है, उस हाथी में क्रोध भी है, उस हाथी में पदेशना भी है, उस हाथी में लोकेशना भी है, उस हाथी में मात्सर्य भी है, उस हाथी में मद भी है। लेकिन इस हाथी में न महाराज, इस हाथी में कोई इच्छा है, न इस हाथी में कोई तृष्णा है, न इस हाथी का जन्म है, न इस हाथी की मृत्यु है। महाराज पूंछ में भी रस है, पूंछ भी मीठी है, सूंड भी मीठी है, पेट भी मीठा है। ठाकुर जी तो वही खाण के बने हुए हाथी हैं, इनमें पूरा रस ही रस है, ये पूरे मीठे ही मीठे हैं महाराज। इनमें ये तो रसो वही सह, श्रुतियों ने कहा रस स्वरूप परमात्मा है।